हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था और हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं। सिस्टम का मतलब ये है कंप्यूटर, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को जो चलाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसके हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिवाइस डिवाइड करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। इसको देख लेते हैं। बूट कैसे होता है सिस्टम, सिस्टम चलने से पहले, यानी तैयार होता है। यानी तैयार का मतलब है इसमें कुछ चीजें लोड हो जाती है जो कि बायोस लोड करता है, लेकिन जो कुछ पड़ा होता है वो आपका बायोस में नहीं पड़ा होता है। बायोस सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है लोड करने की। जो कुछ पड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, क्योंकि साइज उसका बड़ा होता है। एक छोटी सी चिप में नहीं होता। छोटी सी चिप में बस ये होता है कि कौन सी चीज कहाँ से लोड करनी है। ठीक है, तो इट हैज वेरी फ्यू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो वो लोड कर लेता है, फिर वो रेडी कर देता है। ये ऐसी है जैसे आपको गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट करेंगे, गर्म करेंगे, फिर वो गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। प्रोग्रामर कन्वीनियंस, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन एक्चुअली आपको समझना होगा, आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एपीआई हमने देख लिया था कि व्हाट इज एपीआई। ठीक है, हम कोई ऐसी एप्लीकेशन जो स्टैंड अलोन ना हो, किसी दो एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करती है। एक एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं और एक एप्लीकेशन जो डेटा कहीं से उठाती है। तो जहाँ से उठाती है वो ऑटोमेटिक डेटा उठाएगी। उसके लिए आप एक एपीआई लिखते हैं या एक प्रोग्राम का पार्ट लिखते हैं जो कि डायरेक्टली उससे उठा लेती है, इंटरफेस लिख देते हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है। कर्नल होता है जो बूट होता है, और लोड होता है, और फिर वो क्या करता है, वो आपके प्रोसेसर का टाइम स्लाइस करता है। जो प्रोसेसर आपका सिंगल प्रोसेसर होता है, लेकिन आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट टास्क को कैसे कंप्यूटर का काम असाइन करता है कर्नल, और फिर कर्नल और काम क्या करता है। जो भी डिवाइस है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उनका जो भी एग्जीक्यूशन है वो कर्नल करता है। जो आप कहते हैं प्रिंट, तो कर्नल आपकी कमांड ले लेता है, उसको एल्गोरिदम के थ्रू, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू डिवाइस से कहता है, फिर डिवाइस वो काम करता है। इसी तरह से फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर क्या करता है कि आपकी फाइलों को लिखना, और उसके लिए स्पेस लोकेशन एलोकेशन, उसको डिलीट करना, उसको मैनेज करना। ठीक है, ये सारे काम फाइल मैनेजर करता है। ठीक है, तो कर्नल एक बड़ा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें एल्गोरिदम लिखे होते हैं, किस तरह से कंप्यूटर का टाइम देना है, किस तरह से रिसोर्स को एलोकेट करना है, प्रायोरिटी कैसे है, या प्रायोरिटी नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा होता है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। कमांड इंटरप्रेटर, अगर आपने किसी ने डॉस यूज किया हो या कोई यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हो, तो यूनिक्स, इसमें कमांड आप यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो ये कर्नल के अंदर लिखी हुई होती है पूरी इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है। डिवाइस से वो बात करती है। ठीक है, जैसे असेंबली के अंदर आप कहते हैं ना कि कोई चीज प्रिंटर को या किसी भी चीज को, या किसी को डायरेक्टली एक्सेस करना है मशीन के थ्रू, तो कर्नल के अंदर वो मशीन लैंग्वेज लिखी होती है या इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। वो आपकी कमांड, जैसे अगर आप यूनिक्स के अंदर लिखे पीआरटी, तो पीआरटी का मतलब है प्रिंट करना। ठीक है, तो वो प्रिंट, पीआरटी एक पूरी कमांड है कि किस तरह से वो सोर्स लेता है, डेस्टिनेशन लेता है, और जाके प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये जिन्होंने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा उनके लिए ज्यादा समझ में आएगा। जब आप एक पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर्नल क्या होता है। कर्नल एक, जो अभी आपने देखा, बड़ा वाला पार्ट है। बड़ा वाले पार्ट में ये एक्चुअली इस तरह से आपका हार्ट होता है। आपको जिंदा रखने के लिए आपका ब्लड जो है सर्कुलेट कराता है। तो इसी तरह से ये जो टास्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना,
तो रिसोर्स को मैनेज करना है, यानी अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं और उसके अलावा आपके पास एक बड़ी फाइल है जिसको आप प्रिंट भी कर रहे हैं, तो ये आप साइमल्टेनियसली ये काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर तो एक ही है, तो वो थोड़ा टाइम आपके प्रिंटिंग को देगा, थोड़ा टाइम आपको उसको देगा, दोनों काम आपको कर रहा है। तो आपको ऐसे लगता है कि दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर एक वक्त में एक काम कर रहा है। तो वो काम कौन कर रहा है, टाइम स्लाइसिंग कौन कर रहा है या शेड्यूल मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वो कर्नल करता है। ठीक है, और उसको प्रायोरिटी भी पता होती है और सारा कुछ है। ठीक है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी होती है, लेकिन अगर सिंगल यूजर है, अगर विंडो है, तो इसमें प्रायोरिटी नहीं है। जैसे जैसे आप काम देते जाते हैं वो करता जाता है बेस्ड ऑन दी कैपेसिटी ऑफ दी प्रोसेसर। अगर आप ज्यादा काम देंगे तो वो स्लो करना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है प्रोसेसर की कैपेसिटी भी है, 2-3 काम कहेंगे तो वो कर लेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेसर, यानी पुराना प्रोसेसर है तो वो स्लो हो जाएगा, 5 आई 7 आई है तो वो जल्दी जल्दी कर देगा। ठीक है, तो कर्नल क्या करता है, कर्नल एक्चुअली जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी पड़ी हुई है या जो भी डिफरेंट काम आ रहे हैं, मल्टीटास्किंग, अगर आप टास्क मैनेजमेंट को देखेंगे, अगर आप टास्क मैनेजर विंडोज में चलाएंगे तो आपको देखेगा 3-4 काम कर रहा है वो। तो 3-4 काम कैसे करता है, वो एक प्रोसेसर के अंदर लाइन में लग जाता है, और कर्नल क्या करता है, एक को प्रोसेस कराता है, फिर दूसरे को प्रोसेस कराता है, तीसरे को प्रोसेस कराता है। ठीक है, जो भी आप काम कहते हैं जैसे प्रिंट करने का था, उसको स्लाइस कर लेता है 4-5 चीजों में। थोड़ा सा प्रिंट कराया, फिर थोड़ा सा प्रिंट कराया, तो थोड़ा सा किसी और को काम कर लिया, तो टाइम स्लाइस करता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, कर्नल में। तो कर्नल को बकायदा बताया होता है कि किस तरह से आपने करना है, टास्क लिए जाते हैं और शेड्यूलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने रोक लिया था, शायद ये भी पढ़ लिया था आई गेस, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करता है। ठीक है, तो प्रोसेसर्स को कैसे मैनेज करता है, मेमोरी मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, ये जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। वेरियस प्रोग्राम्स compete द अटेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। क्यों compete करते हैं, इसलिए compete करते हैं कि काम काफी सारे हैं और प्रोसेसर एक है, तो जाहिर सी बात है हर एक को टाइम चाहिए होता है प्रोसेसर का ताकि काम करवा सके। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है कि ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ठीक है ना, और मेक श्योर करता है कि जो सारे काम है उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाए प्रोसेसर का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको मालूम है टास्क मैनेजर में कोई सिस्टम हैंग कर जाए, तो फिर आप टास्क मैनेजर में जाते हैं, उसको किल करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस तो टाइम दे रहा होता है और वो कहीं इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसको किल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, किल करने का मतलब ये है कि वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया और बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए फिर वो प्रोसेसर का टाइम लगा जा रहा है, लगा जा रहा है, लगा जा रहा है। ठीक है, तो फिर वो अटेंड आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो होता है ना, बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि जी फलाना प्रोसेसर, फलाना प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, फलाना प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो एक इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है। ठीक है, कोई it tries to optimally manages the limited processing। तो लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, जाहिर सी बात है एक प्रोसेसर एक ही आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, और आपने मल्टीटास्किंग करनी है, तो वो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। इसी तरह से आपकी मेमोरी भी है, जो भी कैपेसिटी है 4 GB, 8 GB, 12 GB। ठीक है ना, तो इसी तरह से मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको देती है। जैसे अगर आप मैंने कहा ना कि अगर आप कोई वेब एक्सेस कर रहे हैं और उसको डाउनलोड करके उसमें से कुछ चीजें देख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल मूवी देख रहे हैं, इसी तरह से कोई और चीज भी आप पैरेलल में चला रहे हैं, तो सारी चीजें रैम में होंगी, फिर वो प्रोसेसर के पास जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था ना थोड़ा सा, कि रैम में होगी, फिर प्रोसेसर में जाएगी, एग्जीक्यूट होगी और वापस आके रैम में आएगी। तो इसका मतलब है रैम को एलोकेट करना पोर्शन, यानी थोड़ा पार्ट वो उसको देगी, थोड़ा सा पार्ट उसको देगी। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो कर्नल कर रहा होता है। और कभी आपने नोटिस लिया होगा कि सिस्टम स्लो होने लगता है, तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो आपका फलाना सॉफ्टवेयर है वो मेमोरी ज्यादा हंगरी है।
ठीक है, तो उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए तो इसलिए फिर आपको मेमोरी बढ़वानी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन होती है जो मेमोरी हंग्री होती है, तो फिर वो कर्नल उसको ज्यादा मेमोरी देता है और फिर आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। गार्बेज कलेक्शन ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। जो चीज आप डिलीट कर देते हैं तो उनको डीएलोकेट करता है। जिस तरह से आप कोई चीज फाइल लिखते हैं तो हार्ड डिस्क में जाके या जो भी है उसमें लिखता है वो, लेकिन अगर आप डिलीट कर देते हैं तो उसको डीएलोकेट करता है ताकि उसके ऊपर कुछ और लिखा जाए। ठीक है, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में अगर सिंगल यूजर है और सिंगल टास्किंग है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिंगल यूजर होता है लेकिन मल्टीटास्किंग होती है नॉर्मली। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग में फिर आपको हर एक को थोड़ी थोड़ी देनी पड़ती है, तो फिर आपको देखना होता है कि कितना है। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप थोड़ा सा करना पड़ता है। तो जो जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं उनको मालूम होता है कि जी ये टास्क है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसको कितनी मेमोरी देनी है, तो उस हिसाब से वो बाकायदा तो कर्नल के अंदर लिखा होता है बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम। सिंगल यूजर का कर्नल किसी और तरह से लिखा जाएगा, मल्टी यूजर का कर्नल किसी और तरह से लिखा जाएगा उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो एप्लीकेशन डू नॉट रन एप्लीकेशन ऑन प्राइवेट मेमोरी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम मेमोरी, रैम, कैश। ठीक है, तो मुझे बताएगा कैश मेमोरी में और वर्चुअल मेमोरी में क्या फर्क होता है, किसी को मालूम है? मेमोरी मैनेजमेंट हम थोड़ा सा देख रहे हैं। Anybody who knows what is the difference between cache memory and virtual memory? किसी को मालूम है? कोई जवाब देगा सर को? मालूम है किसी को? भाई पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता सर। नो सर। नो सर। बताता हूँ, एक मिनट। देखिए, जो रैम की बात हो रही है या कैश मेमोरी की बात हो रही है, ये कैश या रैम का मतलब है स्पीड। जब आपको कोई चीज जल्दी करानी होगी तो आपको कैश मेमोरी या रैम के अंदर डालनी होगी, लेकिन जब मसला हो स्पेस का, स्पीड का मसला ना हो, तो फिर आप वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं। तो एक्चुअली रैम नहीं होती है वो, एक्चुअली हार्ड डिस्क होता क्या है कि आप रैम में से उठा के कोई चीज हार्ड डिस्क पे ले जाते हैं और दूसरे चीज को लाके प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपके पास रैम कम होती है, एक्चुअल मेमोरी कम होती है, तो आप हार्ड डिस्क को यूज करते हैं एज ए रैम। ठीक है, स्पेस, तो स्पेस का मतलब है वर्चुअल, यानी जब आपको जगह चाहिए है रैम में जो कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को यूज करते हैं एज ए रैम। सो दैट इज ए वर्चुअल मेमोरी, जिसको आप उठा के, ठीक है। और जब आप रैम के अंदर स्पीड का मसला होता है तो उसको कहते हैं कैश, यानी जल्दी जल्दी करनी है तो वो रैम बढ़ा दो या एक स्पेशल रैम लिख लो जिसको कैश कहते हैं, जिसको यानी स्पीड। तो कैश में और वर्चुअल में ये फर्क है कि जो रैम का एक फास्ट पोर्शन होता है उसको कैश कहते हैं, लेकिन रैम के अंदर अगर स्पेस का मसला हो जाए तो वो कहीं और जाके लिखता है, नॉर्मली हार्ड डिस्क में लिखता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, वो एक्चुअल रैम नहीं होती है। होता क्या है कि एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा और उसको बड़ी मेमोरी चाहिए, 8 MB चाहिए, और आपके पास 6 है या 4 है और उसको 6 चाहिए, तो क्या करता है वो आपको ले आता है, बाकी 2 को प्रोसेस करके हार्ड डिस्क में लिखता है। तो इस तरह से अपनी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, लेकिन रैम का मसला हल हो जाता है। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करनी है, सब डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट करनी है। तो जब आप डायरेक्टरी लिखते हैं तो सब डायरेक्टरी शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, अगर वो डिलीट करना है तो एम्प्टी करनी पड़ेगी, फिर आप डिलीट करेंगे। तो एक हायरार्की है जिसमें आप लिखते हैं, तो डिलीट करते हैं तो फिर वो चेक करता है, फिर उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, फाइल कैसे लिखी जाती है, उसका ट्री कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सब काम कर्नल कर रहा होता है। और जब आप डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, एक कैरेक्टर को वो डिलीट कर देता है, इसका मतलब है उसको जगह नजर आ रही होती है कि भाई यहाँ कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो जो आप लिख रहे होते हैं ना, कोई भी फाइल आप क्रिएट करते हैं
आज से पहले बहुत सारे जो नाम आप लिख सकते थे, लिखते हैं ना आजकल, जैसे स्पेस लिख लेते हैं और अंडरस्कोर डालते हैं, तो बहुत सारी चीजें पहले पुराने नाम में या पुरानी जो फाइल सिस्टम था उसमें ये नहीं चलता था। जैसे अभी भी कुछ कैरेक्टर है जो आप यूज नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बहुत सारे कैरेक्टर थे जो आप नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि वो जो फाइल सिस्टम था वो बहुत पुराना था। ठीक है, नाम हो सकता था या अल्फाबेट हो सकता, यानी 1 2 3 और एबीसी हो सकता था, और कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेस दे सकते हैं आप, और कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो आप पहले नहीं दे सकते थे, वो दे सकते हैं। तो ये मॉडिफाइड फाइल सिस्टम है, ठीक है। तो उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है और सब डायरेक्टरीज कैसे बनती है, जो होता है ना फोल्डर बनाते हैं उसके अंदर फिर और फोल्डर बना देते हैं, तो फोल्डर जो मेन फोल्डर होता है उसके नीचे डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। तो फिर उनका हायरार्की कैसे मेंटेन करता है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आप जब नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, देखिए पढ़िए जरा सर को, एक मिनट। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये प्रोग्राम है जो हायर लेवल पे आपसे कमांड लेता है और फिर आपको एग्जीक्यूट करता है। तो आप डायरेक्टली नहीं लिख पाते, आप डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो जो आपकी इंस्ट्रक्शन को पहुंचाता है डिवाइस तक, ठीक है। जो भी है, जैसे आप प्रिंट करना हो, या जैसे आपने नोटिस किया हो कीबोर्ड है, आप ए प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे ए नजर आ जाता है, ठीक है। अब उसी की को आप प्रेस करें और अगर आप अपने उसका जो बैकग्राउंड में लैंग्वेज है उसको चेंज कर दें, तो वही की प्रेस करेंगे तो वो अलिफ बा ता दिखाएगा, यानी कीबोर्ड चेंज हो जाएगा किसी और लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में दिखाएगा, अगर उर्दू में यूज कर रहे हैं तो वही कीबोर्ड है, लेकिन जो आपको नजर आ रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आप अपने मोबाइल में भी चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या है एक्चुअली, योर कीबोर्ड इज जस्ट अ बटन। जो देखा होगा ना आपने 26 कैरेक्टर्स है, तो वो इट्स जस्ट अ बटन। लेकिन जब आप प्रेस करते हैं तो वो कर्नल उसको लेके जाता है कहीं पर, ट्रांसलेट करता है, फिर आप जब कोई चीज प्रिंट करते हैं तो वो वैसे ही नजर आ जाता है, अगर आपने वही लैंग्वेज यूज की हुई है या एस की कैरेक्टर वही है। लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो कोई और एस की कैरेक्टर हो जाएगा और वो आपको दिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कीबोर्ड से आप डिफरेंट लैंग्वेज प्रिंट कर सकते हैं। तो वो कौन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो आपके डिवाइस को ट्रांसलेट कर रहा है और आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरी? यस यस सर। हाँ, तो एक्चुअली है क्या कि जो आपके इनपुट डिवाइस है तो वो इज जस्ट एन कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है और बताता है। मसलन यूएसबी है, तो यूएसबी एक पोर्ट है और उस पे आप यूएसबी पे बहुत सारे इक्विपमेंट लगा सकते हैं, उस पे आप माउस लगा सकते हैं, उस पे आप कीबोर्ड लगा सकते हैं, उस पे आप यूएसबी लगा सकते हैं। जब वो कनेक्ट होता है और फिर सेंस करता है तो डिवाइस ड्राइवर सेंस कर लेता है ये क्या चीज है और उस हिसाब से उसको मैनेज करता है। ये काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको देखा होगा ना, आपने यूएसबी पे, यूएसबी पोर्ट पे आप माउस भी लगा लें, यूएसबी पोर्ट पे यूएसबी भी लगा लें, यूएसबी पे इवन आप वो भी लगा सकते हैं, प्रिंटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सेंस करता है क्या चीज लगी हुई है और फिर उस हिसाब से उसको मैनेज करता है डिवाइस को, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये कर्नल कर रहा है। ओह, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन टॉक टू द डिवाइसेस। अब जो भी आपने एप्लीकेशन लिखी हुई है, अगर आपने एक फॉर एग्जांपल एसएपी या कोई भी एक एप्लीकेशन लिखी है और आपसे बहुत सारे काम करा रहे, तो ये वो है शायद, ठीक है। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन से कह रहे हैं कि लेजर प्रिंट है, या आपका कंप्यूटर है, या आपका एक कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट है और उस पे नेटवर्क पे 3 प्रिंटर अवेलेबल है, तो आप प्रिंटर सिलेक्ट करके उस प्रिंटर पे, फॉर एग्जांपल मैं एक नेटवर्क पे सिलेक्ट हूँ और मेरे पास एक 3 प्रिंटर है,
तो मैं किसी को भी सिलेक्ट करके वहां भेज सकता हूँ। तो ये कौन करेगा? ये डिवाइस मैनेजर काम करेगा। ठीक है। Operating system provide application with a straightforward and consistent interface hardware। ठीक है, इसको यही तक रखे, मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए सर से। सर वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो मेरी अटेंडेंस लगा देंगे सर? हाँ, सुहेब अटेंडेंस वाले लोग रुक जाइए, जो अटेंडेंस वाले लोग रुक जाइए। पहले जिनको समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लें सवाल अगर कोई है, लेकिन कोई सवाल नहीं है तो फिर अटेंडेंस वाले लोग रुक जाए, उनकी अटेंडेंस में लगा देता हूँ। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल है? नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए अटेंडेंस इनकी है, मैं अटेंडेंस पे दोबारा जा रहा हूँ। चलिए नाम बताइए। सुहेब सर, ज़ोएब तीसरा row। जी, लगा दिया। और तलाफ आके की भी लगा दें। तलाफ की भी लगा दी। और एनीबॉडी एल्स? किसी की रह गई हो तो? शायान खान और कोई? चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, सर से बोला नहीं जा रहा। ठीक है, इसको हम